So basically, the BS in software engineering provides students with the skills to apply their theoretical and technical and practical knowledge to software development life cycle. ठीक है, यानी कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले यू नीड टू, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, यू नीड टू डिजाइन अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट बिल्डिंग. सिमिलरली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट बिल्डिंग. तो इंजीनियर्स वो होते हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं. सो देयर आर मल्टीपल फेजेस फ्रॉम विच through which the software development passes. So first phase is the requirement gathering phase. First you do the requirement gathering and the collection of requirements, वो काम करते हैं. Next phase में आप जो है वो उस requirements को analyze करते हैं कि हम अपने software में इस requirement को cater कर सकते हैं नहीं कर सकते. Then you do the design of the document, design analysis document. उस document में आप बहुत सारे diagrams ऐसे क्रिएट करते हैं जिन डायग्राम्स की बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर या टेस्ट केसेस या यूज केसेस की बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर चलेगा. देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. सो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, you may be a good programmer, you may not be a good programmer. So BS in software engineering would give you an in-depth insight into the practical knowledge aspects के सॉफ्टवेयर किस किस फेजेस से जाता है. इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो मेंटेनेंस की फेज में आता है, और मेंटेनेंस की फेज के बाद दोबारा से अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, इट फॉलोज that model. So there are different types of model. One model is waterfall model, जिसमें आप एक दफा एक फेज से आ गए तो आप वापस उस फेज में नहीं आ सकते. Another model is a RAD approach, that is a rapid application development approach. उसमें आप क्या करते हैं, आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, यूजर को दिखाते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं, फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं. Another model is स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल में आप बार बार उन पूरे फेजेस को बार बार घूमते हैं. डन. सो स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं, इफ आई एम नॉट गुड प्रोग्रामर, मैंने प्रोग्रामिंग की कोर्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं की, बट वंस आई वाज टेकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है. इसका मतलब है यू हैव अ स्कोप इन दिस फील्ड, you can excel in this field, you can grow in this field. For example, one student told me that I am good at requirements gathering, I am good at researching for a problem, I am good at designing a document. मैं इसमें अच्छा हूँ, but I am not good at implementing. So software engineers basically they act as a bridge between the stakeholders and the system developers. They go to clients के पास जाकर requirements gather करते हैं, उन requirements को developers के पास लेके आते हैं, फिर developers की queries को clients तक ले जाते हैं. तो हर software house में, कंपनीज में, दे हैव अ डिपार्टमेंट दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फिट इनटू दैट डोमेन बिकॉज उनके पास कंप्यूटर साइंस के, उनके पास प्रोग्रामेटिक स्किल्स भी हैं और थ्योरेटिकल स्किल्स भी हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, और उनको यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ करंट इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस है जो फॉलो हो रहे हैं, और इसमें आपके कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. यू नीड टू गो टू द क्लाइंट एंड यू नीड टू प्रेजेंट, and then you need to come back and communicate those queries of the client to the developers. So it inculcates professional responsibility and application of ethical principles. ठीक है. सो दिस इज अ BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो इसमें आपको हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी और सारे कोर्सेज जो कंप्यूटर साइंस के वो सिखाए जाएंगे, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो फील्ड होगी वो आपको ले इस तरफ जाएगी कि व्हाट आर द इश्यूज विद द सॉफ्टवेयर्स, व्हाट आर द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, व्हाट नीड्स टू बी followed. तो courses taught would be requirements and specification courses, web engineering का कोर्स जिसमें आपको CSS, HTML, सॉफ्टवेयर डिजाइन सारे सिखाए जाएंगे. आर्किटेक्चर का जैसे हमने बात की कि वाटरफॉल मॉडल, RAD application development model, rapid application development model, agile development models. There are many architectures or design, और हर एक के pros and cons हैं, वो सब इसमें पढ़ाए जाएंगे. Another field that the software engineers can pursue is software quality engineering. Let's say there is a software that exists. ठीक है. अब उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि द SQA जो डिपार्टमेंट होता है वो ये श्योर करता है कि सॉफ्टवेयर वर्किंग ओके फाइन, यानी क्लाइंट एंड पे उसको डिप्लॉय करने से पहले या क्लाइंट एंड पे उसको सेल करने से पहले या हैंड ओवर करने से पहले द SQA डिपार्टमेंट मेक्स श्योर कि इसमें कोई एरर्स नहीं है.
क्योंकि अगर वंस इट गेट डिप्लॉयड और फिर क्लाइंट से हमें मल्टीपल कंप्लेन्स आने लगी तो दैट वुड क्रिएट अ बैड नेम। तो कंपनी कभी नहीं चाहती कि बैड नेम हो। सो क्यूए वाले और डेवलपर्स, उनकी हमेशा जंग रहती है, मतलब क्यूए वालों का काम है कीड़े निकालना। सो दे वुड कीप ऑन फाइंडिंग एरर्स इनटू योर सॉफ्टवेयर, और डेवलपर्स का काम है इन बग्स को फिक्स करना। सो बग्स के लिए एक एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, तो एसक्यू वाले आते हैं, वो उठ के बहुत सारे बग्स रिपोर्ट करते हैं एंड देन डेवलपर्स उस बग्स को फिक्स करते हैं। अगर कोई बग नहीं होता जिसको डेवलपर समझते हैं कि दिस इज नॉट एन इश्यू दैट शुड बी, तो उसको बग्स वहीं पे उसको खत्म किया जाता है। एंड इफ इट इज अ जेन्युइन कंसर्न देन इट हैज टू बी फिक्स्ड। ठीक है, तो यानी डिप्लॉय होने से पहले, क्लाइंट एंड पे जाने से पहले, दिस इज क्वालिटी इंजीनियरिंग। नाउ देयर इज आल्सो अ डिग्री दैट इज एसपीएम, दिस इज अ कोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमएस इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री भी करा रही हैं। So one more domain in which the software engineers can fit in is software project management. Software project management obviously comes with experience. So a software project manager has to deal with multiple teams, and it is by 6 to 7 years of experience कि बहुत सारी teams को साथ लेके चलना, what are the issues, this is a managerial role, so it carries responsibilities as well. इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीएस इन एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफर कर रही हैं, सो दिस इज आल्सो अ डोमेन इन विच वन कैन लुक इनटू। सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और अब सारी दुनिया क्लाउड पर है। वी हैव सो ह्यूज डेटा दैट वी मूव ऑल आवर डेटा टू क्लाउड, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कीप आवर डेटा ऑन आवर डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स, तो हम ज्यादातर क्लाउड पे अपना डेटा रखना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड पे, जूम का क्लाउड सर्वर है, एवरी बिग नेम हैज अ क्लाउड। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, सो यू डू नॉट हैव टू बी अ हार्डकोर प्रोग्रामर फॉर डूइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स यू अ जेन्युइन। इसी तरह एक और टर्म कॉइन की जाती है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी आप देखेंगे कि दिस दैट इज अ मर्जर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वो ये कि कंप्यूटर साइंस इज अ नेम, इट इज अ बिग अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला के अंडर मल्टीपल फील्ड्स आती हैं। आई टेक स्पेसिफिक कोर्सेज एंड देन आई डिसाइड कि विच फील्ड आई फिट इनटू। सिमिलरली सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। सो इन रिवर्स इंजीनियरिंग हम ये सीखेंगे कि हाउ डज this software that was designed, what is the documentation or what is the requirement, what are the use cases behind this software. So that is also a course that is being taught in software engineering. Now we look into the market scope and the jobs that people get. Basically they can work as a network engineer, they can work as an operations manager. Similarly quality assurance specialist can make sure that my software is bug free. Similarly इस field में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंसल्टेंट्स भी हैं, दे कैन गाइड अ फर्म और अ कंपनी और एन इंडिविजुअल व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स योर सॉफ्टवेयर शुड हैव, व्हाट इज द करंट रिक्वायरमेंट और करंट डिमांड ऑफ द मार्केट, और किस तरह के हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए और किस तरह के हमें होने चाहिए सॉफ्टवेयर जिनकी जरूरत है। इंडस्ट्री को भी जरूरत है, एकेडमिया को जरूरत है, या किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में, किसी फील्ड में भी जरूरत है, दैट इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट कैन गाइड। सिमिलरली बहुत सारे स्मार्टफोन एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो कि एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, दीज आर द कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम प्रोग्रामिंग, इस तरह के कोर्सेज हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन गेम डेवलपमेंट या स्मार्टफोन के एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, दैट इज ऑल्सो हैंडी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर is a person who is capable of bridging, coming between the industry and the software team and the client. ठीक है, तो उसके बीच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्ट करेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो द टेक्नोलॉजी राइटर is the person who is doing the documentation of all the softwares that are being made, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जाता है तो उसके साथ उसका मैनुअल भी जाता है, how to use that software, what are the functions or features of that software, किस केस में ये किस तरह से एक्ट करेगा। सो टेक्नोलॉजी राइटर्स आर ऑलवेज नीडेड फॉर अ सॉफ्टवेयर, हेल्प फाइल उसकी जरूर होगी। इसी तरह टेक्निकल एनालिस्ट जो होगा वो टेक्निकली उस सॉफ्टवेयर को एनालाइज करेगा और उसके अंदर जो फीचर्स होंगे और जो फीचर्स लैकिंग होंगे उनको हाईलाइट करेगा। सो दीज आर हाईली पेड जॉब एंड मतलब दे रिक्वायर an analysis. If you are good analyst, you can land into that field. If you are good application developer, you can come here. If you can find out errors, you can land here. If you can manage people well, you can come here. So this is a field that welcomes
all the diversity in it. So this is all about software engineering. In the next session, inshallah, we'll discuss one more branch, that is computer engineering, that is left.